सो हमारा टॉपिक चल रहा था यूजिंग कंस्ट्रक्शंस, एक लाइन बनाना एंड एक टेंजेंट बनाना। ट्रायंगल्स बनाने वाला, सिमिलर ट्रायंगल्स बनाने वाला टॉपिक हट गया टॉपिक का सिलेबस से। तो हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1 में फर्स्ट था, एक मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कंस्ट्रक्शन। एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ। Divide a line segment in ratio 2:3। ठीक, लाइन सेगमेंट कितनी भी और रेशियो है 2:3। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, इसमें एक लाइन बना लेते। मैंने बना दी एक लाइन, कोई भी एक रैंडम लाइन। ठीक है, अब देखते हैं आगे की कंस्ट्रक्शन। उसके बाद एक लाइन हमको ऐसे ही एक्यूट एंगल से बनाते हुए बनानी थी। ये मैंने एक दूसरी लाइन बना दी। ठीक है, ये हमारे पास चल रही है ए, ये हमारे पास चल रहा है बी, ए बी। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम ए मैंने एक लाइन बना दी, कुछ भी 90 डिग्री से छोटा एंड 0 डिग्री से बड़ा, बीच में एक ऐसे ही लाइन बना दी स्केल से। नाउ ए से यहाँ पर टोटल 2:3 की रेशियो होने की वजह से टोटल कितने हो गए, 2 + 3 = 5। तो मुझे 5 पॉइंट्स मार्क करने हैं। 5 पॉइंट्स मार्क करने के लिए मैंने इस कंपास को कितना भी ओपन कर लिया एंड 5 पॉइंट्स लगाने स्टार्ट कर रहे। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, सेम सेंटर से इसको नाम दिया P1, P2, P3, P4, P5। नाउ P5 को B से ज्वाइन करना है। तो स्टिल मेरे पास स्केल नहीं है, तो मैंने इसको कर दिया ज्वाइन। काफ़ी कुछ ये स्ट्रेट लाइन ही बनी। अब हम करेंगे क्या, ये जो रेडियस मैंने ले रखा है रैंडमली कुछ भी, इसको चेंज कर सकते हैं। इसको हम छोटा बड़ा कितना भी चेंज कर सकते हैं। लेट से मैंने इतना ले लिया, थोड़ा सा बड़ा रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर रखा कंपास 0.5 पर। अब हमें टोटल 5 है और एक 2 एक तरफ रखना है एंड 3 पॉइंट्स एक तरफ रखने हैं। मतलब कि सेकंड लाइन हम यहाँ से बनाने वाले हैं, सेकंड पॉइंट से 2 पॉइंट्स एक तरफ एंड रिमेनिंग 3 पॉइंट्स एक तरफ। सो 5 वाला एंगल सेम बनाएंगे। हमने कंपास को रखा 5 पर, एक हमने आर्क बना दिया। ठीक है, विथ सेम रेडियस, इस बार चेंज नहीं करना। हमने पॉइंट रखा 2 पर एंड अगेन एक आर्क बना दिया।
ना हमें करना क्या है, हमने इस कंपास को ओपन करा, एक पॉइंट यहाँ पर जो हमने आर्क बनाया, 4 पर नहीं रखा हुआ, जो हमने आर्क बनाया है, एंड इसको छोटा बड़ा करके हमने इसको मेजर करा। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स मिल गए। सेम ऐसा ही हम यहाँ करेंगे, एक पॉइंट यहाँ रखा और दूसरे पॉइंट से हमने एक आर्क लगा दिया। क्लियर। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, एक पॉइंट तो ये रहा और P2 से बनाना था, सो हम इन दोनों को कर देंगे ज्वाइन। तो जब आप देखोगे तो ये हमने एक पॉइंट बना दिया C। सो यहाँ पर ये पार्ट जो था ये 2 पार्ट्स में है और इतना पार्ट्स 3 में है। सो ये वाला जो पॉइंट था इसने इसको 2:3 की रेशो में डिवाइड कर दिया। C divides AB in the ratio 2:3। क्लियर। कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई। स्टेप्स एंड करने का तरीका हमने लास्ट क्लास में देख ही लिया था, कंपास के थ्रू मैंने आज दिखा दिया। समझ में आ गया सबको। हाँ या ना, कुछ तो बताओ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट। हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट किस तरीके से बनाई जाए। टेंजेंट, टेंजेंट याद है ना, which touches the circle and not intersect it। touches the circle and not intersect it। ठीक है, देखते हैं इसके कुछ स्टेप्स। छोटा सा एक रफ डायग्राम बना देता हूँ एंड उसके लिए स्टेप्स लिख लेंगे और उसके बाद एक फेयर डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये तो एक सर्कल है, ये हमने मान लिया एक एक्सटर्नल पॉइंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये O है और ये P ले लेते हैं। सबसे पहले हम OP को करेंगे ज्वाइन। ठीक, लिखते रहते हैं साथ साथ में। सबसे पहला स्टेप हमने ड्रॉ अ सर्कल ऑफ गिवन रेडियस, जो भी रेडियस गिवन है उसका एक सर्कल बना दिया। दूसरा, P being an external point and O as the center, ज्वाइन हमने करा OP को। उसके बाद मेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनता है देखते हैं। मतलब एक लाइन है, उस पे इस तरीके से उसको डिवाइड करना है कि वो बाइसेक्ट मतलब कि हाफ में डिवाइड हो जाए, मतलब मिडल पॉइंट।
एंड परपेंडिकुलर भी बने। ओके, इसके बाद हम करेंगे एंड मार्क इट एज, क्या नाम दें इसको, क्यू दे देते हैं, विद क्यू एज सेंटर एंड ओ क्यू और पी क्यू एज रेडियस, draw arcs such that it intersects the circle at A and B. After that, join PA and PB, and PA PB are the respective tangents. ठीक है, कहने का मतलब ये कि हमने OP के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया सच दैट ये कुछ यहाँ पर बन गया इस तरीके से। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ऐसे दो आर्क्स आते हैं, कैसे बनेगा देखते हैं अभी। मतलब कि एक तो ये इक्वल डिवाइड हो गए और एक ये परपेंडिकुलर बन गया, और इस पॉइंट को मैंने Q नाम दे दिया। अब Q को एज अ सेंटर मान के OQ या PQ तो सेम ही लेंथ के हैं, इसको रेडियस बनाया, मतलब कि एक सर्कल इस तरीके से बनाना है, पूरा सर्कल नहीं बनाना, बट सर्कल बनाने के लिए जो यहाँ पर आर्क्स आते, यहाँ पर इसको एज सर्कल बनाते वक्त जो आर्क्स आते, यहाँ पर इस आर्क को बनाना है सच दैट ये सर्कल को A और B पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। अब हम PA और PB को कर देंगे ज्वाइन, PA and PB। नाउ PA and PB आर रिस्पेक्टिव टेंजेंट्स। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं एक बार। सबसे पहले बना लेते हैं एक सर्कल। सबसे पहले एक सर्कल ड्रा करते हैं। मेरे पास यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम है, तो सर्कल बनाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है, बट लाइकवाइज बन जाएगा। ठीक है, आप सही से बनाओगे 1 गो में बन जाएगा। ये बन गया हमारा सर्कल, एंड यहाँ से मैंने बनाया था, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया O। एक मैंने बाहर पॉइंट लिया P नाम का। अब सेकंड स्टेप क्या था, ज्वाइन OP, तो इन दोनों को करते हैं ज्वाइन। थोड़ा सा देखने में सीधी लाइन नहीं है, बट चल जाएगा। ठीक है, हमने ज्वाइन कर दिया OP को। नाउ हमें बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए व्हाट वी विल डू इज, जितनी भी लंबी लाइन है OP, हमने कंपास को रखा O पर एंड मोर देन हाफ ओपन करा।
मोर देन हाफ ओपन करा। अब एक आर्क ऊपर लगा दिया एंड एक आर्क नीचे की साइड लगा दिया। सेम रेडियस से, चेंज नहीं करना, सेम रेडियस से पी पर पॉइंट रखा, पी पर कंपास रखा एंड आर्क लगाया एंड सेम आर्क नीचे लगाया। ठीक है, ये आर्क्स लग गए। एक आर्क ऐसे इंटरसेक्ट कर गया ऊपर, एक आर्क नीचे इंटरसेक्ट कर गया। अब हम इन दोनों को कर देंगे ज्वाइन। ठीक है, सो एक बार मैं ज्वाइन कर देता हूँ इनको। देख, मैंने ये लाइन बना दी इंटरसेक्ट करने वाली। नाउ ये परपेंडिकुलर बन गया एंड ये दोनों इक्वली डिवाइड हो गए होंगे एंड इस पॉइंट को मैंने नाम दिया Q। नाउ अब अगर मैं Q पर सेंटर बनाता हूँ और OQ लूँ या PQ लूँ, एक ही बात है। OQ या फिर अगर मैं PQ इमेजिन करता हूँ, बात एक ही है। ठीक है, वो लाइन थोड़ी सी इस तरीके से थी, स्केल से नहीं बनी, तो अदरवाइज सेम ही है। देख, ऑलमोस्ट सेम। सो अगर मेरे को एक सर्कल बनाना हो इस रेडियस से, प्रॉपर सर्कल नहीं बना रहा, सिर्फ सर्कल बनाने के लिए यहाँ जो इंटरसेक्ट करेगा और नीचे की साइड जहाँ इंटरसेक्ट करेगा, मैंने सिर्फ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स लिए। एक को नाम दिया A, एक को नाम दिया B। अब हम PA एंड PB को कर देंगे ज्वाइन। हम PA एंड PB को कर देंगे ज्वाइन। ये रहा PA एंड ये रहा PB। Now PA and PB are respective tangents. Here PA and PB are respective tangents. Clear? क्लियर है? ठीक है, सो एक्सरसाइज नंबर 11.2 देखते हैं। कंपास के थ्रू मैंने आपको एक दिखा दिया कंस्ट्रक्ट करके। एक बार एक्सरसाइज देखते हैं 11.2। एक सर्कल ड्रॉ करना है, रेडियस है 6, तो 6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे एंड एक सर्कल बना देंगे। 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट में डिफरेंस इज 10। तो एक लाइन बनाएंगे सेंटर से 10 सेंटीमीटर्स की और जो एंडिंग पॉइंट है उसको हम P नाम दे देंगे। यहाँ से मतलब हो गया OP is equals to 10। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। टेंजेंट बनानी है नॉर्मल। कंस्ट्रक्ट करो टेंजेंट, रेडियस है 4, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6। ठीक है, ये वाला एक बार करके देखते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल है और दूसरे सर्कल का रेडियस है 6,
कॉन्सेंट्रिक का मतलब जिसमें सेंटर सेम हो, और फिर उससे लेंथ बतानी है। थर्ड, एक सर्कल ड्रॉ करो, रेडियस है 3, फिर टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q on one of its extended diameters, each at a distance of 7 cm from the center। मतलब कि डायमीटर को हमने एक्सटेंड कर दिया, तो इस तरीके से दो पॉइंट्स की वो 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हों। इसको भी एक बार बना के देख लेते हैं। वहां से P और Q दोनों से हमें टेंजेंट्स बनानी है। पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाओ, सर्कल पर रेडियस है 5 एंड इंक्लाइंड एक दूसरे पर 60। ठीक है, एक बार ये भी देखते हैं एक एक करके। उसके बाद एक लाइन सेगमेंट है 8 सेंटीमीटर की, टेकिंग ए सेंटर, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4, टेकिंग बी सेंटर, ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्कल। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा समझने के लिए, अभी नहीं। और एक लास्ट क्वेश्चन है 6, देखते हैं एक बारी। सिक्स क्वेश्चन जो है इसको भी हम बाद में ही करेंगे, फिफ्थ एंड सिक्स बाद में। सेवेंथ, एक सर्कल है, ड्रॉ करो बैंगल से एंड टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, कंस्ट्रक्ट पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ये नॉर्मल है। तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन देखते हैं एक बार। फर्स्ट इजी है, सेकंड थर्ड फोर्थ देख लेते हैं। आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ किस तरीके से कंस्ट्रक्शंस होंगे। एक्सरसाइज नंबर 11.2, आंसर नंबर 1 अपने आप हो जाएगा, नॉर्मल सा है। आंसर नंबर 2, कंस्ट्रक्ट करो एक सर्कल, रेडियस है 4 और कॉन्सेंट्रिक सर्कल एक और रेडियस है 6। ओके, तो एक सेंटर लिया, उस पर हमने एक सर्कल ड्रॉ करा जिसका रेडियस कितना था 4। सेम सेंटर से हमने एक और सर्कल कंस्ट्रक्ट करा जिसका रेडियस था 6। ठीक है, कहने का मतलब ये कि ये सेंटर है O नाम का, ये है 4 और ये पूरा है 6, और सिर्फ कितना पार्ट अगर हम थिकनेस देखें, दिस इज 2। नाउ क्वेश्चन सेज कि कंस्ट्रक्ट करो टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 एंड मेजर द लेंथ। मतलब कि एक बड़े वाले सर्कल पर एक पॉइंट ले लेते हैं कोई भी, लेट से ये पॉइंट ले लिया, इसको माना P एंड P से टेंजेंट्स बनाओ छोटे वाले सर्कल पर। क्वेश्चन सेज कंस्ट्रक्ट टेंजेंट फ्रॉम P to सर्कल विद रेडियस इज इक्वल्स टू 4, मतलब छोटे वाला सर्कल जिसका रेडियस 4 है। सो इस केस के अंदर हमारे पास OP कितना है 6 सेंटीमीटर। सेम उसी तरीके से होगा, कंफ्यूज करने वाली बात है बस। सो पहले इसको ज्वाइन करेंगे, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और फिर दो आर्क्स। सेम क्वेश्चन, मतलब कि आपको एक तरीके से एक्सटर्नल पॉइंट 6 सेंटीमीटर दूर दिया है, कहने की बात ये थी। आंसर नंबर 3, सर्कल बनाओ रेडियस है 3। ठीक है, एक मैंने सर्कल बनाया जिसमें रेडियस है 3, रेडियस है 3 और डायमीटर कितनी होगी, डायमीटर हो जाएगी 6। here it is 3, here it is 3, this is the center।
टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन वन ऑफ द एक्सटेंडेड डायमीटर। ठीक है, एक डायमीटर मैंने एक्सटेंड कर रखी है, उसमें P और Q सच दैट डिस्टेंस दोनों का 7 सेंटीमीटर है सेंटर से। सेंटर से 7 मतलब 3, तो ये हो गया और 4 और होगा बाहर, तो यहाँ पर आ गया Q और यहाँ पर आ गया P। ठीक है, सो दिस इज 4, दिस इज 4, टोटल 7, यहाँ पर भी टोटल 7। नाउ P पॉइंट से हमको टेंजेंट बनानी है 2, और Q पॉइंट से भी हमको टेंजेंट बनानी है, मतलब कि कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स फ्रॉम P and Q both to the circle where OP is equals to 7 centimeter, OQ is equals to 7 centimeter। अलग अलग केसेस लेके एक बार OP को लेके टेंजेंट बनाओ, एक बार OQ को लेके टेंजेंट बनाओ, सिंपल सा क्वेश्चन। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन आंसर नंबर 4। पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनानी है सर्कल पे जिसका रेडियस है 5 और इंक्लाइंड है एक दूसरे पर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। क्वेश्चन में बोला कि ये एक सर्कल है जिस पर दो टेंजेंट्स बनी हुई हैं, ठीक है, ये एक डमी डायग्राम है, कभी कभार समझने के लिए इजी रहता है। रेडियस है 5, मतलब कि दिस इज 5 विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 60। अच्छा, मतलब कि टेंजेंट्स 60 डिग्री पर हैं। हमें ये नहीं पता कि P पॉइंट कितना दूर है, बस यहाँ पर 60 डिग्री है, दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे पर 60 डिग्री का एंगल बनाती हैं। अब क्या करा जाए, तो हम ऐसा करते हैं, इसको भी कर देते हैं ज्वाइन। नाउ हमारे लिए P पॉइंट लेना तो बड़ा मुश्किल है, कुछ नहीं कर सकते। तो हम ऐसा करते हैं, अगर ये 60 है, सो एक थ्योरम बोलती है कि ये तो 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है, ये तो थ्योरम है। रिमेनिंग एंगल ये कितना बचा, रिमेनिंग एंगल कितना बचा, 120 डिग्री। सो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक सर्कल बनाने वाला हूँ क्योंकि मुझे रेडियस पता है। सबसे पहले मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, सेंटर ले लिया O। अब क्योंकि मुझे रेडियस पता है तो मैंने एक रेडियस अपनी मर्जी से कुछ भी ले लिया, इस तरीके से 5, इसको नाम दे दिया A। इस लाइन पर OA पर नीचे स्टेप्स लिखता है ना साथ साथ। सबसे पहले हमने क्या करा, कंस्ट्रक्ट करा अ सर्कल ऑफ रेडियस 5, join OA, A being any point on circle। उसके बाद
कंस्ट्रक्ट 120 डिग्री ऑन एंगल ओ। ओ पर 120 डिग्री मतलब कि कंपास रखा यहाँ पर, एक आर्क बनाया 60 डिग्री का मार्क, नेक्स्ट मार्क 120 डिग्री का, एंड इन दोनों को कर दिया जॉइन। such that it intersects circle at another point P। ठीक है, उसने B पॉइंट पर सर्कल को टच करा। अब हमें करना क्या है, ये बन गया 120 डिग्री। नाउ ए और बी क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, टेंजेंट्स वाले पॉइंट है, 90 डिग्री बनेगा। ऑन ए एंड बी ड्रॉ 90 डिग्री such that both intersects at point P। After that PA and PB are respective tangents। ठीक है, अब ये बता दो 120 डिग्री मैंने ऊपर बना के दिखाया, 120 डिग्री और 90 डिग्री बनाना आता है या नहीं। यहाँ 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है। इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करा, एक आर्क बनाया, एंड यहाँ से हमने एक लाइन, मतलब यहाँ पर बेसिकली एक 90 डिग्री का आर्क लगा के हमने इसको आगे बना दिया। ऐसे ही एक पॉइंट बी से बनेगा, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करा, आर्क बनाया, एंड ये मार्क्स लगे, और ये जहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ दिस इज पॉइंट बी। ये ऑटोमेटिकली 60 डिग्री बन गया होगा। ऑटोमेटिकली 60 डिग्री। क्लियर। 90 डिग्री एंड 120 डिग्री की कैलकुलेशन कंस्ट्रक्शन आती है या नहीं। अच्छा, आई गेस आती होगी, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे। सो होमवर्क के लिए all questions discussed and exercise 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 7। 5th एंड 6th क्वेश्चन मैं करवाऊंगा बाद में नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल के लिए दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, चलो ठीक है, बाकी फिर आज की क्लास ओवर करते हैं। बाय।